सीमा हैदर के साथ आपका अफेयर है और अचानक आप राखी बंधवा रहे हैं। अरे बाबा मेरे लिए गलत कह लें। एक बहन भाई के रिश्ते को बदनाम मत करिए। एपी सिंह जी जो हैं वो जाके भद्रा में राखी बंधवा लिए हैं, ये तो अशुभ माना जाता है और पूरे देश के लिए संकट की बात है। बहनों के प्यार के आगे, बेटियों के प्यार के आगे सारी चीजें एक तरफ और बहन का प्यार एक तरफ। कहना है कि आप ये पब्लिक स्टंट के लिए कर रहे हैं, इतनी सारी बहनें हैं, उन लोगों से राखी क्यों नहीं बंधवाते? क्यों आप सीमा हैदर से ही राखी बंधवा रहे हैं? सबसे राखी बंधवाते हैं। जो लोग सोचते हैं उनकी गलत सोच है। बहन भाई का रिश्ता पाक और पवित्र है। इस्लाम अच्छा धर्म है, लेकिन उसको बढ़ाने के तरीके के लिए इतना ब्लाइंड नहीं हो जाना चाहिए कि हर सूरत में उसे बढ़ाने के लिए हम प्यार को भी नहीं मानेंगे, हम संविधान को भी नहीं मानेंगे, हम इज्जत को भी नहीं मानेंगे, हम कानून को भी नहीं मानेंगे, हम आदर को भी नहीं मानेंगे। ये चीजें गलत। ऐसा लग रहा है कि जो रूमर्स था उसको करारा जवाब देने के लिए आपने राखी बंधवाया या फिर दिल से आपको आया? नहीं, ना मुझे रूमर्स की पता थी, ना मेरे पास समय इतना। आप लोगों से ही खबर पता चल जाती, आप ही जवाब। लेकिन ऐसे रूमर्स अगर होते, मेरा जवाब, मैं बहन शुरू से बहन मान रहा हूँ। पाकिस्तान में भाई बहन का रिश्ता है नहीं, ये भारत में ही है। भारत में भाई बहन के लिए जान दे देते हैं। अगर राखी बांधी है तो ये जरूर कच्चा धागा है, लेकिन जो वचन है कि कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी बहन जिससे भाई का, भाई के परिवार का, उसकी ससुराल का मान अपमान सम्मान गिरता हो, झुकता हो। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें भारत में। और आज हमारे सामने स्वयं विराजमान है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एपी सिंह सर, और आज हम इनसे जानेंगे। भाई साहब, पूरे देश में अभी तो चर्चा चल रहा है कि ये राखी बंधवा के आए हुए हैं और बहुत ही तीखे सवाल दागने वाले हैं। और मेरे सवाल नहीं है, सारे सवाल आपके हैं, जनता के सवाल है। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें भारत में सर। जी नमस्कार सर। जैसे कि सब कोई कह रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं, लोग ट्वीट कर रहा है कि एपी सिंह जी जो हैं वो जाके भद्रा में राखी बंधवा लिए हैं, ये तो अशुभ माना जाता है और पूरे देश के लिए संकट की बात है। नहीं, कल तो भद्रा नहीं था। कल हमने 12 बजे राखी बंधवाई। आज तो मैं बॉम्बे हाई कोर्ट था, अभी आपके सामने आया हूँ। इधर छुट्टी थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट खुला हुआ था महाराष्ट्र में, तो वहाँ गया था, वहाँ होके आया। गेट वे ऑफ इंडिया पे लोगों से मिल के आया, वहाँ होके आया। तो कल तो भद्रा भी नहीं थी। वैसे मैं इन बातों में विश्वास भी नहीं करता। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने राखी बंधवाई। जब बहनें राखी बांधती हैं ना, वो लोगों की ठीक है, पद्धति है, हमारे संस्कार हैं, रीति है, रिवाज है, पुरातन है, पद्धति है, ब्राह्मण है, पोथी है, पत्रा है, सब कुछ है। मैं उसको मानता हूँ, सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ। लेकिन बहनों के प्यार के आगे, बेटियों के प्यार के आगे सारी चीजें एक तरफ और बहन का प्यार एक तरफ। और आज मोदी जी ने राखी बंधवाई, बहनों से राखी बंधवाई। और दूसरे हमारे सनातन धर्म की बात करें तो हमारे बहुत चिरपरिचित बागेश्वर धाम बाबा जी हैं, बागेश्वर बाबा जी, उन्होंने भी आज पूरे खुले मन से राखियां बंधवाई, आज दिन में बंधवाई। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं। इतना ब्लाइंड फैथ भी नहीं होना चाहिए। होना चाहिए इतना वो भी नहीं करना चाहिए कि अगर बहन बांधने राखी आई है तो उसके प्यार में सारे ग्रह नक्षत्र नतमस्तक हो जाते हैं। बहन का प्यार अनमोल है, अपार है। सर, लोगों का कहना है कि आप ये पब्लिक स्टंट के लिए कर रहे हैं, इतनी सारी बहनें हैं, उन लोगों से राखी क्यों नहीं बंधवाते? क्यों आप सीमा हैदर से ही राखी बंधवा रहे हैं? सबसे राखी बंधवाते हैं। जो लोग सोचते हैं उनकी गलत सोच है। आप हमारे पता करिए, फार्म हाउस पे, हमारे रेजिडेंस पे और ऑफिस पे भी अभी भी बहुत यहाँ लिफाफे राखियों के रखे, सब ले जा रहा हूँ। बहुत बहनें हमारी फार्म हाउस पर इकट्ठी हैं, पहुंची हुई हैं, सब पहुंची हुई हैं। एक बोरी राखियाँ आती हैं, एक बोरी राखी पूरे देश से आती हैं, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। और जो हमारी बहनें विदेशों में सेटल हो गई, वो आ नहीं पाती, लेकिन राखियां भेजती हैं, प्यार भेजती हैं, सम्मान भेजती हैं। कितनी हमारी इंटर्न जिन्हें हमने लॉ सिखाया, वकालत सिखाई, वो बाद में जज बन गई। बहनें, भाई, बेटे, बच्चे जज बन गए। वो बहनें आज भी हमारी मध्य प्रदेश में जज हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे उत्तराखंड में, चाहे झारखंड में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे हरियाणा में हो, बहन है तो उन्होंने बहन का रिश्ता रखा। राखियाँ आती हैं, राखी भेजती हैं। हमारी व्यस्तता की वजह से हम उन्हें समय नहीं दे पाते। और अब की तो ये हुआ, पहले तो हम भी दिन भर बंधवाते रहते थे, लेकिन अब की भद्रा की वजह से लोगों का हम भी नहीं चाहते, तो अब टाइम हुआ शुरू 9 बजे के बाद से बंधवाने का। तो अब जा रहा हूँ और उसके बाद बंधवाऊँगा। सर, कुछ दिन पहले तक आपके बारे में रूमर्स था, या जो कहिए लोग बोल रहे थे कि सीमा हैदर के साथ आपका अफेयर है और अचानक आप राखी बंधवा रहे हैं। अरे बाबा
ये ऐसे आरोप तो कम से कम आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत अच्छे। सर मेरा बात नहीं है, वो जनता की बात कर रहा हूँ। जनता की बात तो जनता की बात भी, आपके चैनल के दर्शक तो बहुत बुद्धिजीवी हैं, आपके चैनल के दर्शक तो बड़े पाक और पवित्र हैं, बड़े ईमानदार हैं, बहुत मेहनती हैं, दिल से देखते हैं। और अगर इतने दिनों से वो दिल से हमें देखते हैं तो ऐसी नहीं सोच सकते। हाँ, कुछ पाकिस्तानी चैनल ज़रूर ऐसा कुछ दिखा देते हैं, कर देते हैं, लेकिन जब वो व्यक्तिगत बात करते हैं, मेरे से फ़ोन करते हैं पाकिस्तानी चैनल, कहते हैं सर मुझे टाइटल बनाना पड़ता है अपने पाकिस्तान में अपनी खबर को बेचने के लिए, TRP के लिए। वो कहते हैं, दिल से कहते हैं कि आप उस पर नाराज़ होने वाली बात इसलिए है, आप मेरे लिए गलत कह लें। एक बहन भाई के रिश्ते को बदनाम मत करिए। इस रिश्ते को बहुत पाक पवित्रता के साथ सींचा था। आज मैं महाराष्ट्र में था, मुंबई में शिवाजी गेट वे ऑफ इंडिया के सामने शिवाजी की प्रतिमा लगी है, साथ में ताज होटल है जिसने 26/11 के दंश को झेला, उसी के पास में गेट वे इंडिया और वहीं पर छत्रपति शिवाजी ने जीजाबाई से राखी बंधवाई थी। वो कितना बड़ा प्यार था, कितना बड़ा सम्मान था, कितना बड़ा संस्कार था। हमारे संस्कार सनातन हिंदू धर्म में इन चीज़ों के लिए, लेकिन आलोचना करने वाले तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। माँ बेटों के रिश्ते को कह देते हैं, बहन भाई के रिश्ते को बता रहे हैं आप, तो ऐसी सोच नहीं चाहिए। हमारे देश के ऐसे लोग नहीं हो सकते। जरूर कहीं ना कहीं सुने कुछ रूमर्स, गलत चीजें गलत दिखाई गई, गलत परोसी गई, गलत दिखाया गया, इसलिए ऐसा है। बहन भाई का रिश्ता पाक और पवित्र है, और बहन भाई के रिश्ते में उतर के तो देखिए, ये भारत है, ये सनातन है, ये हिंदुस्तान है। हमारे देश के तो प्रधानमंत्री अपने उद्बोधन में भी कहते हैं भाई और बहनों, और यही नहीं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई और बहनों कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद की सदी देखिए, जब स्वामी विवेकानंद विश्व में भारत का परचम लहराने पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स करके संबोधित किया था। वो भी समय था, वो भी जमाना था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो रूमर्स था उसको करारा जवाब देने के लिए आपने राखी बंधवाया, या फिर दिल से आपको आया? नहीं, ना मुझे रूमर्स की पता थी, ना मेरे पास समय इतना। आप लोगों से ही खबर पता चल जाती, आप ही जवाब। लेकिन ऐसे रूमर्स अगर होते, मेरा जवाब, मैं बहन शुरू से बहन मान रहा हूं। अब रक्षाबंधन आया तो उसने राखी भेजी तो मेरी माँ को राखी मिली, तो मेरी माँ ने कहा बहन तो पास में ही है, तो जब पास में ही है तो फिर उसको दूर की तो चलो बंधवा लो, 700-800 किलोमीटर, कहाँ कहाँ जाओगे, कहाँ कहाँ नहीं जाओगे। यहाँ भी बहनें आती हैं, उनका भी सम्मान करना, उनका भी लेना देना करना है। इज्जत है, आदर है, भाव है, भावना है। क्योंकि बहन के यहाँ कायदा हमारे यहाँ होता है भरे हाथ जाना, भर के, दोनों हाथ भर के जाना चाहिए। और दोनों हाथ भर के जब व्यक्ति जाता है, भाई जाता है, तो उसका घर, उसकी ससुराल, उसके देवर जेठ बाल बच्चे, पति सास ससुर, गांव पूरा भरा रहता है, हरा भरा रहता है। तो मैंने दिखाने के लिए नहीं, बताने के लिए नहीं, प्यार से, इज्जत से, सम्मान से जब उसने राखी भेजी तो मेरी माँ ने कहा वहाँ चल के बंधवाओ। और मेरी अपनी माँ के साथ गया, मैं अपनी माँ के साथ गया। कल आपने देखा होगा, वहाँ पहुँचा, बहुत लोगों ने आदर दिया, सम्मान दिया, और सबने किया, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए कि क्या जो लड़के अब पाकिस्तान से मान लीजिए पबजी खेलना शुरू कर चुके हैं सीमा हैदर के बाद, और क्या यदि पाकिस्तान से वो ला रहे हैं तो आप अब क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? कौन आ रहा है, कौन ला रहा है, अभी कौन आ रहा है? अभी तो सोनिया अख्तर आई हुई है बांग्लादेश, उसका पति मिल जाए यहाँ। हम तो ये चाहते हैं उसके पति को मिल जाए, प्राप्ति हो जाए, उस बच्चे के पिता की मिल जाए। उसकी फाइल पड़ी है बेचारे, मैरिज सर्टिफिकेट और सब कुछ उसके हैं सोनिया अख्तर के, तो उसका भला हो जाए, मैं तो ये चाहता हूँ। अभी कौन आ रहा है, कौन ला रहा है? भारत में आने के लिए भी पाकिस्तान के लोग आने नहीं देते बहन बेटियों को। इच्छाएं हैं, बहन बेटियां आना चाहती हैं, शादी करना चाहती हैं, लेकिन उनकी कट्टरता है, और कट्टरता आपको दिख रही है। गुलाम हैदर इतने दिन से नहीं बोले बच्चों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, लेकिन जब 13 अगस्त को बच्चियों ने और सीमा ने घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा लहराया, देश का राष्ट्रीय ध्वज लहराया, राष्ट्रगान गाया, वंदे मातरम गाया, हिंदुस्तान जिंदाबाद की, भारत माता की जय की, तब उन्हें बच्चे याद आ रहे हैं। ये इस तरह की नीति पर चलते हैं। इस्लाम अच्छा धर्म है, लेकिन उसको बढ़ाने के तरीके के लिए इतना ब्लाइंड नहीं हो जाना चाहिए कि हर सूरत में उसे बढ़ाने के लिए हम प्यार को भी नहीं मानेंगे, हम संविधान को भी नहीं मानेंगे, हम इज्जत को भी नहीं मानेंगे, हम कानून को भी नहीं मानेंगे, हम आदर को भी नहीं मानेंगे। ये चीज़ें गलत है। अच्छा,
कहाँ तक आप मानते हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं या लड़कियां हैं उन्हें हिंदू बना देना, जैसे वो लगा रही हैं ललाट पे टीका लगा रही हैं वो, या जय माता दी बोल रही हैं, तो क्या सही है वो परिवर्तन, धर्म परिवर्तन करिए मुस्लिम महिला? धर्म परिवर्तन 2 साल पहले कर चुकी, हमसे भी मिलने से पहले उनका धर्म परिवर्तन वहाँ हो चुका था, पाकिस्तान में ही। पाकिस्तान में ही वो करवा चौथ की पूजा करती थी, और करवा चौथ की पूजा करना, होली दिवाली मनाना इस्लाम धर्म के अनुसार से तो वो काफिर हो गई। मूर्ति पूजा, बुत पूजा करना काफिर है, और काफिर के लिए कोई जगह नहीं इस्लाम में है, बहुत सख्त है इस मामले में। तो उनकी तो जीवन को भी खतरा था, लेकिन अब वो सनातन धर्म तो पहले ही ग्रहण कर चुकी। नेपाल में आके विवाह किया, हिंदू रीति रिवाज से वो भारत में आई हैं। भारत में आने का तरीका गलत था, इसलिए उन पर फॉरेनर एक्ट और उसके तहत केस रजिस्टर हुआ, पुलिस केस हुआ, पुलिस कस्टडी हुई, जुडिशियल कस्टडी हुई, जेल हुई, जेल से बेल हुई, और बेल की कंडीशन मान के रह रही है। हमने नागरिकता पाने के लिए सीमा की याचिका लगाई, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के याचिका लगाई, उसमें सब चीजें हमने हवाला दिया। अब सीमा की नागरिकता की मांग करते करते जो बहुत बड़े एक्टर हैं अक्षय कुमार को भी हमने याद दिलाया कि आप भी भारतीय नागरिक नहीं हैं, कनाडियन नागरिक हैं। अब 15 अगस्त 2023 को ली, तो जब उन्होंने ले ली तब सीमा को भी नागरिकता कभी न कभी तो मिल ही जाएगी। अदनान सामी को मिल चुकी है, आलिया भट्ट को मिल चुकी है, बहुत लोगों को मिल चुकी है। 5,000 नागरिकों की हमने लिस्ट दी जो इस्लाम को मानते हैं, अफगानिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं और भारत में आए हैं, उनको नागरिकता मिली है। तिब्बत से आए हुए दलाई लामा जी के साथ कितने तिब्बती आए, यहाँ रह रहे हैं, मजनू के टीला में रह रहे हैं, हिमाचल में धर्मशाला में रह रहे हैं पूरी तरह से। रोहिंग्या आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, क्या क्या करते हैं वो, नूह मेवात तक करते हैं। देखते हैं आप नूह मेवात में क्या क्या हुआ, उसके बाद भी रहते हैं यहाँ। तो कहीं ना कहीं अब आप भाई हो ही चुके हैं, तो ससुराल भी यही हो गया, भाई भी हो गए, तो आप तो अब दिलवाई देंगे। और आपने कल कसम भी खा रहे थे आपकी, कुछ भी हो रहा है मैं तो राखी बंधवा लिया हूँ, अब इसके साथ मैं दुख में सुख में हर जगह मैं खड़ा रहूंगा। भाई का तो संबंध ही ऐसा होता है। हमारे यहाँ मेरे माता पिता ने बचपन में सिखाया, हमारी सीमा से पहले भी बहनें हैं और भी बहनें हैं, एक कोख से पैदा हुई भी बहनें हैं हमारी, ऐसा नहीं है। मेरे माता पिता ने सिखाया कि बहन का रिश्ता इतना मजबूत होता है कि अगर तुम कभी भोजन कर रहे हो और बहन के यहाँ से बुलावा, संदेशा, कोई खबर आ जाए, तो खाना तो छोड़ना ही, हाथ भी खाने के ससुराल में धोना जाके उसकी, वहीं पहुंच के, मतलब इसका सेंस था कि तुरंत पहुंचना, सब कुछ छोड़ देना, वहां पहुंचना और भरे हाथ जाना। 2 बातें उन्होंने बताई, कभी भी बहन बेटी क्या जाना, हाथ भरे हुए जाएं और तुरंत पहुंचना, बस 2 बातें रखी। और ये बात मैंने अपनी बहनों के लिए अपनाई है, अपनी प्यारी बहनों के लिए अपनाई है। और मेरे इस देश में बहनों का ही रिश्ता ज़्यादा है, भाभी वाला रिश्ता नहीं है मेरा, बहुत कम है भाभी वाला रिश्ता। जो हमारा बाई बर्थ भाभी हैं वो, या कुछ और ऐसे सामाजिक रीति रिवाज से जुड़े हुए, हिमाचल में परिवार है राणा साहब का, वो हमारे बड़े भाई हैं, उन्हें बड़े भाई की तरह फर्ज निभाया राणा साहब ने, वहाँ भाभी हैं। एक हमारे मिसेस गोयल हैं और गोयल साहब हैं, और गर्ग साहब हैं, 2 वो भाभी हैं मेरी, एक हिमाचल में भाभी, बस। और भाभी वाला रिश्ता मैंने ज़्यादा रखा नहीं, मुझे भाभी वाला रिश्ता मुझे जचता नहीं था, मुझे उसमें आत्मीयता नहीं लगती थी। मुझे बहन वाले रिश्ते में बहुत आत्मीयता लगती, बहुत प्यार लगता है, मेरा दिल बाग बाग हो जाता है बहन जी कहने पर, बहन के कहने पर, ये भी बात है। और हमारी बहन एडवोकेट भी हैं, प्रोफेशन में हैं, तो सब कहते हैं और अच्छा लगता है। जुडिशियल ऑफिसर कहते हैं हाँ बहन जी आई थी, बहन आई थी, सब उन्हें बहन जी कहते हैं, हम बहन जी कहते हैं, तो ये प्यार है। तो मतलब 2 पतियों को छोड़ के ये तीसरा पति इन्होंने बनाया है, और उसके बावजूद क्या आपको कोई आपत्ति नहीं बहन बनाने में? नहीं, कोई पति नहीं। पति ने 4 साल पहले तलाक दे दिया, अब बहन को जब छोड़ ही दिया, बेसहारा हो गई, उनके अब्बा जान का इंतकाल 2022 में हो गया, भाई उनके नहीं निकले, क्योंकि पाकिस्तान में भाई बहन का रिश्ता है नहीं, ये भारत में ही है। भारत में भाई बहन के लिए जान दे देते हैं। मेरे पास कितने ऐसे केस आपके बिहार के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड, छत्तीसगढ़ के आते हैं, जहां बहन की वजह से उसके मायके वालों पर मर्डर के केस लगे हुए, वो वहां पहुंच गए बचाने के, उसके इज्जत के लिए, सम्मान के लिए, बहुत सारे केस उन पे लग जाते हैं, वो करते हैं उसको कवर, और बहन के लिए जी जान लड़ा के लड़ते हैं, अपनी खेती बेचते हैं, मकान बेचते हैं, गिरवी जो सोना चांदी सब बेचते हैं, लेकिन अपने बहन की मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं।
पति उनका 4 साल पहले छोड़ चुका था, बेसहारा हो गई। तो हमारा देश तो अतिथि देवो भव में विश्वास करता है, और अतिथि देवो भव और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कोई दुनिया में दूसरा देश नहीं कहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया हम कहते हैं। आज जब मैं मुंबई में से निकल रहा था, एयरपोर्ट के लिए आ रहा था, तो बड़े बड़े बोर्ड लगे, वसुधैव कुटुंबकम, G20, मोदी जी का संदेश और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये हम करके दिखाते हैं, दुनिया में और कोई नहीं दिखा सकता। उत्तर प्रदेश जहां महाराज जी की सरकार है, जहां रघुपुरा ग्रेटर नोएडा है, वहां डबल इंजन की सरकार ही कह सकती है। केंद्र में माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी की सरकार कह सकती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय। इसलिए हमें विश्वास है सीमा के साथ भी न्याय होगा, सीमा के 4 बच्चों के साथ भी न्याय होगा।